सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे टेंसेस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए देखना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और टेंसेस का ये लास्ट वीडियो है, तो आज बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, आने वाले समय के बारे में बात की जाएगी। इसमें भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार पार्ट रहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टेंस में कोई भी भविष्य में आप योजना बना रहे हैं कुछ करने की, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब है विल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। शैल भी होता है, लेकिन आजकल शैल की जगह विल ही प्रयोग में चलने लगा है, तो हम सिर्फ विल का ही अध्ययन करेंगे। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके आगे हम सब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वे यहां आएंगे, तो क्या बनेगा, दे विल कम, आना, हियर, यहां पर। He will play cricket. He will play cricket. तो यहां देखिए, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और जैसे आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। दे विल टीच अस, वे हमें पढ़ाएंगे। वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। आई विल बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में, जैसे इसी का नेगेटिव बनाना है, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हम विल यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे, विल ही प्ले क्रिकेट। जब भी आपको इंटरोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देंगे। तो ये है हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां पे होता है, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि इन टेंसेस का यूसेज कहां पे होता है। जब तक ये बात हमें पता नहीं लगेगी हम नहीं सीख पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यू होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया पहले के वीडियो में, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होता है, आईएनजी। और इसमें भी क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें बी लग जाएगा। विल बी सब्जेक्ट, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। तो बड़ा इजी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है। लेकिन यूसेज, हम बात कर रहे थे यूसेज की, कि यूसेज कहां पर होता है। यूसेज देखें तो जैसे देखिए, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा, जैसे आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, at this time tomorrow।
तो यहां देखिए विल बी टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आईएनजी लगा है, विल बी यानी कल जो काम इसी समय हो रहा होगा, या आई विल बी फ्लाइंग, मैं उड़ान भर रहा हूँगा एट दिस टाइम टुमारो, एट 8 o'clock टुमारो, एट आई विल बी स्टडिंग इन कॉलेज द नेक्स्ट ईयर, तो मैं अगले साल कॉलेज में पढ़ रहा होऊंगा। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होने का भाव हो तो हम यूज करते हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर निगेटिव बनाना है आपको तो आप क्या करेंगे, आई विल और यहां पे नोट लगाएंगे, आई विल नॉट बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, ये निगेटिव बन गया। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल आई बी टीचिंग you at this time tomorrow। हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले यूज किया सब्जेक्ट से, तो ये बन जाता है क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जो कि बहुत सिंपल है। उसमें क्या होगा, फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने का भाव होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे अगर बात करें परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट, आपको पता ही है कि परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें यूज क्या करेंगे, विल हैव, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें यूज होगा और थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखिए कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, यूसेज कैसे होगा, कल इस समय तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो जैसे देखिए वी विल हैव कंप्लीटेड our work by this time tomorrow। कल हम इस समय तक काम को कंप्लीट कर चुके होंगे, इस तरह का भाव होगा, तो उसमें यूज होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड, यहां पे नोट कीजिए, विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल को पहले यूज करेंगे, विल we have completed, बाकी सेम रहेगा। ये है इसके तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जब फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने का भाव हो। इसके बाद एक टेंस और बचता है, उसके बाद हम कंप्लीट टेंसेस का एक रिवीजन करेंगे, जो कि क्विक रिवीजन है और बहुत ही आसानी से सभी टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा। अगर वो आप देख लेते हैं तो भी, अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो गया है तो भी आप आसानी से टेंसेस को समझ पाएंगे। टेबल हम करेंगे, लेकिन इससे पहले फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम पीरियड दिया होता है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, जिसमें जैसे इस समय तक, कल इस समय तक मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। तो
इसमें क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो यूज ही होगी, लेकिन इसमें विल, हैव और साथ में क्या लगाना है, बीन। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस फॉर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, और यहाँ टाइम पीरियड। इस स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। कैसे, जैसे आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours by this time tomorrow। कल इस समय तक मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर, फिर टाइम दिया है और ये अगले दिन का जिक्र आया है। तो ये है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका नेगेटिव बनाते समय विल नॉट हैव बीन, यहाँ नोट लगा देंगे और विल को हम आगे ले आएंगे अगर हमें विल आई हैव बीन। इस तरह से इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो ये हमारे सभी टेंसेस पूरे होते हैं। ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें कोई काम फ्यूचर के अंदर किसी समय से चल रहा होगा। तो ये थे हमारे टेंसेस। अब एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से टेंसेस की टेबल बनाते हैं और वर्ब का कैसे आपको यूज करना है। एक सिंगल 5 मिनट में आप सीख जाएंगे हर टेंस के बारे में। जो हमने अब तक किया है उसका रिवीजन करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टेंसेस में वर्ब्स का यूज करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि टेंस का मतलब है वर्ब का यूज करना। वर्ब को कैसे करेक्टली यूज करना है ये टेंसेस हमें सिखाते हैं। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट और सबसे निचला जो खाना है उसमें आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये है हमारा इंडेफिनिट, ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ये है हमारा परफेक्ट और ये है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिर्फ आप वर्ब देखिए कहां कहां वर्ब्स यूज होती है। स्ट्रक्चर बाद में बना लेंगे हम। पहले आपको क्या करना है, वर्ब्स देखनी है कैसे वर्ब्स का यूसेज होता है। पहली फॉर्म कहां कहां यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 V1। पास्ट के इंडेफिनिट में एकमात्र टेंस है जिसमें V2 यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, V3 V3 V3। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये कितना सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस, सभी कॉन्टिन्यूअस में चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हमें क्या यूज करना है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है। परफेक्ट जितने भी हैं उसमें हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सेकंड फॉर्म
एकमात्र टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, उसमें यूज करते हैं। और प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या यूज करना होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। इसे फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज होता है। सब्जेक्ट हम यूज करते ही हैं, और यहां पे हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे यहां सेंटेंस बनाते हैं, आई प्ले क्रिकेट, और अगर ही से स्टार्ट करें तो ही प्लेज क्रिकेट। सेकेंड फॉर्म में आई प्लेड क्रिकेट, और इसमें आई विल प्ले क्रिकेट। आसानी से हम इसको बना सकते हैं कॉन्टिन्यूअस में, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट। यहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें आई हैड प्लेड क्रिकेट, इसमें आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, और इसमें आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये सभी टेंसेस के असर्टिव सेंटेंसेस हमने कर लिया है। निगेटिव बनाते समय इनकी हेल्पिंग वर्ब और नोट का प्रयोग हम करेंगे। तो ये था क्विक रिवीजन टेंसेस का। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।